4 जून को देश भर में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लिहाजा मतगणना को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होनी है। प्रदेश भर में मतगणना के लिए 31 स्थान निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में लोकसभा के लिए 72 और विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 72 केंद्रों में से 68 केंद्रों पर ईवीएम और 4 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि 4 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होनी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी काउंटिंग स्टेशन पर लगा दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 31 स्थानों पर मतगणना होनी है। मनीष गर्ग ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। विधानसभा के नतीजे 12 बजे के आसपास तक साफ हो जाएंगे। वहीं शाम होते होते हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भी नतीजे साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, कल मतगणना है प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी। हमारे यहाँ आपको पता ही है 4 पीसी और 6 एसी बाई इलेक्शंस की मतगणना होनी है। इसके लिए जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे यहाँ 31 काउंटिंग लोकेशंस हैं और 68 काउंटिंग हॉल्स हैं ईवीएम काउंटिंग के लिए। 4 काउंटिंग वो रहेंगे लोकेशंस फॉर द पोस्टल बैलेट्स जो होगी आरओ हेडक्वार्टर पे कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर में। काउंटिंग के लिए हमारे ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी हैं सभी आरओज़ ने और उनकी एक इनिशियल ट्रेनिंग भी हो गई है, पोलिंग से पहले हो गई थी और एक फाइनल ट्रेनिंग उनकी आज होगी जिसमें उनको काउंटिंग के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। रैंडमाइजेशन भी उनकी काउंटिंग स्टाफ की भी रैंडमाइजेशन होती है। तो पहली तो रैंडमाइजेशन होती है कि काउंटिंग ड्यूटी किसकी लगेगी उसके ऊपर, और दूसरी रैंडमाइजेशन जब वो मॉर्निंग में आएंगे तो कौन सी टेबल उनको अलॉट होगी उसके ऊपर रैंडमाइजेशन होगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी सभी बंदोबस्त किए गए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी इसमें रहती ही है जो स्ट्रॉन्ग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स की सुरक्षा के लिए, जिसमें कि CAPF और स्टेट आर्म्ड पुलिस और फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर 3 टियर सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं वो भी सभी लोकेशंस पे रहेंगे। सभी पहुंच चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिप्यूट किया है, तो वो निरंतर काउंटिंग की निगरानी करेंगे। जो डिफरेंट IT एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू काउंटिंग उसके ऊपर भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स हुई स्मूथली टाइम्स और मुझे पूरी उम्मीद है कि काउंटिंग जो है वो स्मूथली चलेगी और समय पर हमें परिणाम मिलेंगे। देखिए, मशीन्स तो हमारी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें जितने हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उतनी ही मशीनें हैं, 7,992, और जो AC बाई इलेक्शंस के लिए 608 मशीन्स हैं, 608 पोलिंग स्टेशंस थे, उतनी ही मशीन्स रहेंगी। इसमें जो स्टाफ डिप्यूट होगा लगभग 5,000 लोग इसमें लगेंगे जो कि एक्चुअल काउंटिंग में जो लगेंगे। प्रत्येक टेबल पे जो है वो काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रिज़ल्ट को कंपाइल करके ऑब्जर्वर्स को देते हैं और ऑब्जर्वर्स उसको कंपेयर करते हैं कि जो कि काउंटिंग सुपरवाइज़र्स ने जो रिज़ल्ट दिया है और उसको वो क्रॉस टैली करते हैं उससे, और उसके बाद ही उसको फाइनल करते हैं जो ARO हैं। सभी जो टेबल्स पे जो है वो काउंटिंग एजेंट्स भी कैंडिडेट्स अपने डिप्यूट कर सकते हैं, तो वो उनका अलग से है और उसके पासेस जो है वो उनके कंसर्न AROs उन्होंने इशू किए। 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे हम लोगों के पास कुछ कैंपेनिंग के समय कुछ कंप्लेंट्स आई थी जिसमें कि ऐसा हमारे पास एविडेंस जहाँ पे मिला कि कोई कर्मचारी ने किसी कैंडिडेट के या किसी पार्टी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया हो या वो कहीं गया हो या किसी से मिला हो, तो उनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है। काफ़ी केसेस में हमने सस्पेंशन भी ऑर्डर किया है और काफ़ी केसेस में डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया है। तो उसको हम फॉलोअप करेंगे और ऐसा नहीं कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो वो कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी, उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं कि जो भी कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन के दिशा पे होती है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस,
उनकी सेटलमेंट भी जो उनकी जो फाइनल डिसीजन है वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा ही लिया जाता है। तो वो हम सभी डिपार्टमेंट्स को बताएंगे उसके बारे में और जो भी उचित होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।